बहुत डिफिकल्ट होता है सूरज के अगेंस्ट शूट करना, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट सोर्स है और हम हमेशा चाहते हैं कि इस लाइट सोर्स को हम अपने लिए यूज करें। कर सकते हैं अगर हम अपने आप को रीपोजिशन करें तो इसी लाइट सोर्स को हम अपने फेवर में यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब हम इंडोर शूट कर रहे हैं तब हमको आर्टिफिशियल लाइट यूज करने पड़ते हैं और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम लोग अपने स्टूडियो में किस तरीके के लाइट सोर्स को यूज करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो ये है हम लोग का लाइट सेटअप एंड दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग फॉर आवर इंडोर लाइट सोर्स। Looks easy, but it's not. So let's see what happens when we use all these lights and shift to our job. लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते इस बात पे कि लाइट सोर्स कैसा है। सो पूरी की पूरी जो अहमियत है हम लोग देते हैं लेंसेस को और कैमरा को। महंगे से महंगे कैमरा लो, बहुत अच्छे लेंसेस लो, लेकिन लाइट के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते या देते भी है तो भी हम लोग उतना रिसर्च नहीं करते या वो बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट सोर्स जो होता है उसको हम लोग यूज नहीं करते। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म मेकिंग का, वैसे ही लाइट भी बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज ये जो तीनों एरियाज है जब हम इसको बराबर से कवर करते हैं तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट लाइट सोर्सेस की। बहुत अलग अलग तरीके के लाइट सोर्सेस है, राइट फ्रॉम नेचुरल टू आर्टिफिशियल। सो जो ये डिफरेंट टाइप के लाइट सोर्सेस है उसमें से एक बहुत ही वाइडली यूज्ड लाइट सोर्स है जो आउटडोर्स में यूज होता है, वो है नेचुरल लाइट। की लाइट है, सूरज है, अगर आपको उसको बाउंस देना है या फिल करना है यू कैन यूज रिफ्लेक्टर्स। तो हम लोग जब बाहर जाते थे पहले हम लोग यूज करते थे सिर्फ ये नेचुरल लाइट को, जो भी अवेलेबल रिफ्लेक्टर्स थे जो मार्केट में बहुत इजीली मिलते हम लोग उसको फिल के लिए उसके साथ में यूज करते थे। सो नेचुरल लाइट्स के बाद हम लोग आते हैं अवेलेबल लाइट्स पे। अवेलेबल लाइट्स में सबसे इजीली जो आपके पास में ऑप्शन होता है वो है एम्बिएंट लाइट का। अब वो हो सकते हैं ट्यूब लाइट्स, घर के अंदर के लैम्प्स हो सकते हैं, हो सकता है आप कहीं बाहर हो तो कोई रेस्टोरेंट के बाहर जो नियॉन लाइट्स लगे हुए हैं वो हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उन लाइट्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो और किस तरीके से आपके वीडियो में एम्बेड कर रहे हो, उसको काफ़ी क्रिएटिवली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हमने कोशिश किया वो लाइट्स को यूज़ करने का एंड काफ़ी हद तक हम लोग को मज़ा भी आ रहा था बिकॉज यू नो इट्स द लीस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज आपको उसके ऊपर कोई अलग से पैसा नहीं खर्चा करना है एंड ऑल्सो आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन इन द गिवन सिनेरियो या अगर वो सिर्फ एक ऑप्शन बचा है तो आपके पास में आप उस पर्टिकुलर लाइट को भी क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये नेचुरल लाइट का सबसे क्लोजेस्ट अगर हम देखा जाए जो एक एब्सोल्यूट फ्लैट लाइट सोर्स है वो है पोटा लाइट, जिसको हम लोग अम्ब्रेला लगा के डिफ्यूज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली फ्लैट लाइट है, मतलब आपको कोई उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं आने वाला है। बट अगेन अगर कुछ नहीं है, आपको पूरा रूम फिल करना है और आप चाहते हो कि आप कुछ रिव्यू कर रहे हो या कुछ है जहाँ पर आपका लाइट सोर्स वो सारी जगहों को कवर कर लेना चाहिए, देन आई थिंक पोटा लाइट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, काफ़ी सस्ते में आता है। आपने एक्चुअली देखा होगा कोई वेडिंग्स के अंदर में चारों तरफ में लगा हुआ रहता है, दैट्स समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ पोटा लाइट। सो पोटा लाइट जो है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर में। एज आई सेड ये फ्लैट लाइट है, बट अगर आपको ये सब जो लाइट्स है जो एकदम लोअर रेंज का प्राइस पॉइंट पे है, अगर वो यूज़ नहीं करना है एंड यू वांट टू गो अ बिट प्रो ऑन दैट, तो SL60 जो है
बहुत ही बजट फ्रेंडली लाइट है, गोडॉक्स का लाइट है। इसके साथ में बोवंस माउंट आता है, आप उसको रेगुलेट कर सकते हो फ्रॉम 10 to 100%। वाइट लाइट है, वाइट बैलेंस काफी अच्छा है, यू कैन कंट्रोल दैट। तो ये एक ऑप्शन है जो एक्चुअली हमने शुरू किया व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द प्रो लाइट्स। इट्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट और इनफैक्ट उसमें अभी उसका नया सीरीज भी आ रहा है, यू कैन चेक इट आउट। SL60 के साथ में ना एक्चुअली बोवंस माउंट आता है, जिसके साथ में आप बहुत सारे मॉडिफायर्स यूज कर सकते हो। मॉडिफायर्स काफी हद तक हेल्प करता है लाइट को कंट्रोल करने में। आप उसको काफी सॉफ्ट कर सकते हो। इनफैक्ट इसके अंदर में आप इस लाइट को रेगुलेट भी कर सकते हो फ्रॉम 10% to 100%। सो काफी कंट्रोल लाइट है ये, काफी अच्छे तरीके से। अगर आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स है तो आप इसको फिल लाइट की तरह भी यूज कर सकते हो और आप इसको एक डायरेक्ट की लाइट की तरह भी यूज कर सकते हो। सस्ता ऑप्शन है, 8-8.5 हज़ार रुपए में मिल जाता है। अगर आप कॉम्बिनेशन में भी यूज करो तो आपका एक पूरा लाइटिंग किट 4 लाइट का अराउंड 35,000 में आपके पास में आ जाएगा। सो बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे है ये, काफी इजी हो जाता है फॉर पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर यूट्यूब चैनल। अगर चारों लाइट्स नहीं भी लेना है तो आप एक्चुअली एक लाइट ले सकते हो जिसको आप रिफ्लेक्टर के साथ यूज कर सकते हो, या तो आप 2 लाइट का सेटअप कर सकते हो। अगर आपको शोल्डर रिम नहीं चाहिए तो आप 3 लाइट भी ले सकते हो। अगर आपको शोल्डर रिम चाहिए, काफी अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। सो अब हम लोग आते हैं हमारा जो सेटअप है उसके ऊपर। काफी ट्रायल एंड एरर और हम लोग काफी सारी चीजें यूज करके अब हम लोग इस सेटअप पे आए, विच अपेरेंटली हम लोग का लेटेस्ट सेटअप है, जिसके अंदर में मेरा एक बहुत ही फेवरेट लाइट है SL202 which is more powerful than SL60। Although हम लोग ये कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो हम लोग ये दोनों लाइट्स यूज करते हैं, जहाँ पे 60 जो है वो मेरे फिल लाइट के लिए यूज होता है, बट 200 जो है वो मेरा की लाइट है। सो SL60 जो है उसका मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 60 वॉट्स का है और SL200 का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 200 वॉट्स का है। और इन दोनों लाइट्स का जो वाइट बैलेंस है वो 5600 केल्विन है। अच्छा, ये जो SL200 है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 100। सो आप एक्चुअली 1 तक इसको लेके जा सकते हो, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो लाइट को। जहाँ ज़रूरत नहीं है और आपको लग रहा है कि काफ़ी लो लाइट का आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली ब्रिंग इट डाउन टू 1%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हालांकि SL60 में आप सिर्फ 10 तक जा सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते। ये पूरा का पूरा जो रेगुलेट होता है वो 1 स्टॉप पे होता है। सो आप 1, 2, 3 से लेकर के 100 तक पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस पॉइंट पे। ये अराउंड 27,000 की आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही रगेड बिल्ट है इसका। इसके ऊपर आप कोई भी मॉडिफायर लगा सकते हो। काफी अच्छा वेट बेयरिंग कैपेसिटी है इसका। काफी बड़े मॉडिफायर्स हमने इसके ऊपर यूज किए, जैसे कि 120H जो इसका मॉडिफायर है, बहुत इजीली इसके ऊपर वो मैनेज हो जाता है। अच्छा, दूसरी ये चीज है कि ये बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर में 2 फैंस है। दोनों फैंस काफी साइलेंट है। पूरा दिन मैंने यूज किया हुआ है इसको, लेकिन मेरे को आज तक कभी फैन का नॉइज नहीं आया। इनफैक्ट ये जो चेंजेस आए हैं ये SL2 में आए हुए हैं, SL202 में। जो इसका पहले का वर्जन था उसमें फैन के नॉइज का कंप्लेंट्स था जो उन्होंने एड्रेस किया है और अभी ये काफी साइलेंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को हमिंग की आवाज आ रही है, यू कैन एक्चुअली स्विच ऑफ द फैन। तो इसमें वो ऑप्शन भी दिया है जहां पर आप इसके जो फैंस है उसको स्विच ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे लाइट्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मेरे इस वीडियो के लाइटिंग सेटअप के बारे में। सो ये है मेरा की लाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट लाइट सोर्स है। इसको हम यूज कर रहे हैं एक P120H मॉडिफायर के साथ में, और इसको लगा है एक ग्रिड, जिसकी वजह से ये काफी फोकस्ड लाइट है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। ये मेरा की लाइट सोर्स है जो मेरे को एक तरफ से लाइट कर रहा है, लेकिन 1 लाइट के सोर्स के होने की वजह से जो फेस का दूसरा हिस्सा है वो काफी शैडोज क्रिएट कर रहा है। उसको कवर करने के लिए हम यूज करेंगे एक फिल लाइट जो है मेरा SL60। SL60 जो है, जो मेरा फिल लाइट है, वो जो बहुत हार्ड शैडोज क्रिएट हो रहे थे उसको फिल करता है। सो इट गिव्स अ वेरी नाइस इवन लुक ऑन द फेस। ये 2 लाइट जो है, एक आपका की लाइट, एक आपका फिल लाइट, आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सपोज करता है। सो SL60 जो मैंने फिल लाइट यूज किया हुआ है, इट्स विद अ ग्रिड और एक बांडोर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी सॉफ्ट लाइट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफी डार्क है। उसको फिल करने के लिए मैं एक तीसरा लाइट यूज कर रहा हूं जो है SL60 अगेन, और उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है ग्रिड,
बांडोर और एक येलो जेल। ये जो मेरा बैकलाइट है ये मुझे बैकग्राउंड से सेपरेट कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये सिर्फ 3 लाइट के साथ में अपना ब्लॉग का सेटअप पूरा किया हुआ है। आप बहुत अलग तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो, आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आपको आपके लाइट का प्लेसमेंट कैसे रखना है। बट ये मेरा सेटअप है, इस तरीके से मैं फिलहाल ब्लॉग कर रहा हूं। एंड ऑब्वियसली हम लोग अगर चाहे तो और लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं और भी तरीकों से स्पेस को फिल कर सकते हैं। तो प्लीज गो अहेड एंड एक्सप्लोर योर स्पेस। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में या इस व्लॉग में देखा होगा कि हम काफी हद तक फिल्म मेकिंग को डिस्कस करते हैं और उसके अंदर में कौन से ऐसे एरियाज है जिसको हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उस बात को हम डिस्कस करते हैं। हम आगे भी ये करते रहेंगे। सो अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए उस बारे में, एंड विल ट्राई टू ब्रिंग यू द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑन दैट। किस तरीके से हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं अपने फिल्म मेकिंग में, वो हम आपको बताएंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू गाइज एंड गुड नाइट।